मोर्चा दिचाव मंडल ललित ठाकुर जी, आरडब्ल्यू से ललित ठाकुर जी, किशन पहलवान जी, ताराचंद जोशी जी, पान सिंह बिष्ट जी, ललित ठाकुर जी, दिनेश दागर जी, प्रदीप शौकीन, मुकेश देशवाल जी, मुनीश यादव जी और हमारे विशेष अतिथिगण भाई ललित मोहन जी से आग्रह करूंगी कि वे संयुक्त माला से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं भाई किशन पहलवान जी से आग्रह करूंगी, कृपया वे 2 शब्दों से सभा का मार्गदर्शन करेंगे। भाई किशन पहलवान। हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि, हमारी आन बान शान उत्तराखंड के धामी जी, मेरी समस्त उत्तराखंड की सरदारी, आसपास के क्षेत्र से आए मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति, सीएम साहब हमारे बीच में आए हमारे लिए। मैं सबसे पहले सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपकी कैंडिडेट किसी कारणवश नहीं आने पाई, उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आपके बीच में सदा रही है, सदा रहने का काम करेगी। इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूं की तरफ से। आज भाजपा ने 11 तारीख को सबसे बड़ी पार्टी जो देश की दुनिया में जिसके डंके बजते हैं, उस पार्टी ने आपकी आवाज को सुना, आपकी चर्चा को सुन के, और भाजपा ने नजफगढ़ का दायित्व, नजफगढ़ की टिकट आपकी झोली में डालने का काम किया, क्योंकि सदा आपके बीच में रहने का उन्होंने काम किया है। मेरे परिवार ने एक बार आप लोगों ने विधायक बनाना 2008 में मेरे छोटे भाई भरत सिंह को, जो आज आपके बीच में नहीं है, उन्होंने पानी, रोड, नाली, अच्छा सीवर आपके सामने डिपो के पास सर्वोदय विद्यालय, जय बिहार को हमने सदा अपना परिवार की तरह समझा, सदा परिवार की तरह मानने हैं और आगे भी मानते रहेंगे। हम दुख सुख के साथी रहे हैं हमेशा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े हमारे सीएम साहब ही बोलेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आज भाजपा की गवर्नमेंट दिल्ली में बनने जा रही है, उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आप अपनी नजफगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान, जो 2 नंबर का निशान है, कमल का बटन दबाओ और दबवाने का काम करो। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत की मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। उसी आधार पर हमारे कोई काम न पहले रुके हैं न अब रुकेंगे। आज से 2 साल पहले भाजपा ने काउंसिलर की सीट दी थी, सबसे कम वोटिंग रेशो थी उस दौरान में। 35,000 वोट में से आपने 35,000 वोट में से 22,500 वोट देकर सबसे बड़ी जीत दिल्ली में दिलाई थी। पूरे नजफगढ़ को देखते हुए आज नजफगढ़ को बहुत ज्यादा जरूरत है आपके आशीर्वाद की, आपके प्यार की, आपके सहयोग की। बस वो आशीर्वाद देने का काम करो। 5 तारीख को और 8 तारीख को आपके काम शुरू हो जाएंगे। शपथ बाद में होगी, ये आप लोग जानते हैं, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी ने ये टिकट दिया है, तो मैं तो यही विनती करता हूं बारंबार, 2 नंबर का निशान नीलम पहलवान को फूल का बटन दबाओ और दबवाओ और सबसे बड़ी जीत नजफगढ़ की हो। यही धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भाजपा। धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय विनय रोहिला जी से आग्रह करूंगी, जो उत्तराखंड राज्य मंत्री हैं,
उनसे आग्रह करूंगी वह आप सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे। मित्रों, मैं तो आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आपके बीच में वो खिलखिलाहट नहीं है, वो जोश नहीं है, तो इसलिए जोर से बोलिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी। हमारी बहनें दूर दूर तक बैठी हैं, एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। मित्रों, भाइयों और बहनों, इस सम्मानित मंच पर हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर धामी जी, मंच पर विराजमान जसवीर भाई सोलंकी जी, सतपाल मलिक जी जो अपने डिप्टी मेयर हैं, दीपक भाई, अर्जुन अवार्डी और अपने पहलवान साहब। मित्रों, में ये सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आपके बीच में यहां पहुंचे हैं तो एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आए हैं। आज आपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने वहां उद्घाटन किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी वहां पर मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी को लागू किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और आज जब आप लोग यहां बैठे तो आप महसूस करते हैं कि उत्तराखंड से इतने यूसीसी की गंगा को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से एक बार अभिनंदन करने का काम आप करेंगे, जोरदार ध्वनि से करेंगे। मित्रों, उत्तराखंड के बहुत सारे मित्र बंधु भाई बहनों यहां पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चिंतित रहते होंगे कि मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा प्रदेश इस प्रकार से उन्नति कर रहा है कि हर पहाड़ की चोटी पर हॉस्पिटल और हर एक गांव के अंदर अब आपका स्कूल बन चुका है जहां पर सभी टीचर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आयुष्मान योजना से जोड़कर मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का विकास किया, सभी का इलाज और सुविधा देने का काम निरंतर करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं। मित्रों, आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड की सड़कें, जैसे ही आप दिल्ली से निकल के उत्तराखंड के बॉर्डर में आते हैं तुरंत पता लग जाता है कि इसकी सुरक्षा रक्षा करने वाला आपका धाम यहाँ बैठा है। और पूरी सड़कों की सुरक्षा, इतनी अच्छी सड़कें, इतने साफ सुथरा माहौल, चारों धामों के विकास, मैं समझता हूं उत्तराखंड के अंदर इतना विकास हो रहा है कि पूरे देश के अंदर आज पूरे देश में विकास के नाम पर जब अग्रतर विकास की मेरिट हुई तो भारत सरकार के द्वारा प्रथम स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। मैं इसलिए बताने आया हूं आपके बीच में ये कि आप लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपके बीच हमेशा अपने समर्पित भाव से आते रहे, पूर्व में भी आए और मैं समझता हूं आपने पूर्व में भी आशीर्वाद दिया, आप भी इसे आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का इतने भाव भूमिका से स्वागत किया, मैं भी आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोहिला जी। अब मैं हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ की समस्त कार्यकारिणी से आग्रह करूंगी वे उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संयुक्त सम्मान पुष्पमाला से करेंगे। उत्तराखंड प्रकोष्ठ कार्यकारिणी आदरणीय ताराचंद जोशी जी, प्रीति कोटनाला जी, किशन सिंह जी, उषा रावत जी, पान सिंह बिष्ट जी, सतीश नेगी जी, कृपया संयुक्त नहीं बुला यार, नहीं बुला, मना कर दिया भाई, आगे चढ़ जाओ। बिल्कुल ठीक हो सर, उन्होंने मना कर दिया, मना कर रहे हैं, मना कर दिया, मना कर दिया। मैं पूछा आगे उन्होंने मना कर दिया आपके भाई को। क्या कर रहे हो यार, अरे ऑटो सामने से कहाँ से घुस आते हैं, अरे इधर भी है कैमरे यार भैया। हमारे समक्ष रागिनी प्रवासी महिला जी भी विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया वे मंच पर आकर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करेंगे।
शीघ्र ही आए, समय का प्रभाव है, प्लीज जल्दी से आए, समय का अभाव है, उन्हें दूसरी जनसभा के लिए भी जाना है, कृपया जल्दी से आए। सुषमा स्वामी जी, बबीता पहलवान जी, उत्तराखंड कीर्तन मंडली से भी मैं आग्रह करूंगी 4 महिलाएं आ जाए, जल्दी आए। मुनेश यादव जी, जीवन सिंह बिष्ट जी, बिछाव मंडल से वह भी कृपया मंच पर आए। आप सभी के द्वारा हमारे उत्तराखंड लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत सम्मान। हाँ, अब मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगी, कृपया वे जनसभा को संबोधित करते हुए हमारा यहाँ मार्गदर्शन करेंगे और अपनी पार्टी की विचारधारा को, उनके कार्यों को, आने वाले भविष्य को वह अपना मार्गदर्शन देंगे। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। अब मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से निवेदन करूंगा, वो अपना विचार हमारे बीच रखेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठ महादेव की, नजफगढ़ के ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, जागेश्वर धाम की, धारी देवी मैया की, नजफगढ़ विधानसभा की इस विशाल चुनावी सभा में मंच पर आसीन मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सहयोगी हमारे श्री विनय रोहेला जी और जो आपकी प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर उन्होंने अभी आप सबको संबोधित किया, आपसे मत और समर्थन और आपके आशीर्वाद की अपील की है। ऐसे हमारे श्री किशन पहलवान जी, अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा जी, विक्रम पहलवान जी, अशोक गोदारा जी, राम प्रकाश सोलंकी जी, अनिल डागर जी, ताराचंद जोशी जी, ललित ठाकुर जी, श्रीमती प्रीति कोटाला जी, उषा रावत जी, मुनेश यादव जी, सुषमा गुप्ता जी, पान सिंह बिष्ट जी, सतीश नेगी जी, दिनेश डागर जी, प्रदीप शौकीन जी, हरेंद्र शौकीन सिंगल जी, सत्यपाल मलिक जी, जसवीर सोलंकी जी, श्री संदीप शरावत जी, मुकेश देसवाल जी, हमारे एसीपी साहब नेगी जी और यहां पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, हमारे युवा सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मेरे मीडिया के मित्र, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी नजफगढ़ विधानसभा की इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच नजफगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान जी के लिए आप सबका मत और आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और आप सभी ने अभी उनको 2 वर्ष पहले यहीं से 22,000 से अधिक मत देकर यहां का निगम पार्षद बनाया था।
किशन पहलवान जी अभी बोल रहे थे, यहाँ उन्होंने बहुत सारे काम करवाए और उनका परिवार बरसों से आप सबके बीच में रहकर जन सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करता रहा है। और स्वयं नीलम पहलवान जी ने पार्षद रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। अन्य पदों पर रहते हुए इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा चिंता की है, विकास के लिए समर्पित होकर काम करती रही है। और नजफगढ़ के विकास में इनका बहुत योगदान है। इस क्षेत्र में कैलाश गहलोत जी ने भी, उनका भी विशेष योगदान रहा है। मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन केजरीवाल की सरकार, जो कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार है, उस सरकार ने जो भ्रष्टाचारी नीति अपनाई, उससे आहत होकर श्री गहलोत जी ने उनकी पार्टी को छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकासशील नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया था। अब समय आ गया है कि नजफगढ़ की जनता भी विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए 5 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे दिल्ली का समग्र विकास सुनिश्चित करें। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो जहां देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान की गई है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिल्ली में भी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विकास के कई कार्य संपन्न कराए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से द्वारिका एक्सप्रेस, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर और 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शामिल है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकालने का, उठाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त का अनाज देने का प्रावधान किया गया था और ये योजना 2020 से लागू हुई कोरोना महामारी के समय में, और अगले 5 सालों के लिए इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें दिल्ली के भी 72 लाख लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में करीब 30,000 नए घर बने हैं। वहीं जहां झुकी वहां मकान के तहत भी दिल्ली में 6,500 फ्लैट झुग्गी वासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में राष्ट्र को प्रथम मानकर, यानी देशवासियों को प्रथम मानकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, सीएए का कानून लागू किया गया है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत किया गया है। भाइयों बहनों, महिलाओं को 33% आरक्षण का नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित किया गया है और हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिनकी कई पीढ़ियां 500 वर्षों से लगातार प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए, भगवान रामचंद्र जी का
वहां भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आदरणीय मोदी जी के सभी निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। मुझे आप सबको ये बताते हुए गर्व हो रहा है। अभी मैं मंच पर आया था तो मुझे सारे लोग कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया है। उत्तराखंड से गंगोत्री निकली है। ये कानून सभी को समान अधिकार प्रदान करेगा और समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करेगा। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ निरंतर राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर आपदा वालों की सत्ता आई थी, आज वही आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कांग्रेस केजरीवाल सरकार के घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। शिक्षा का झूठा प्रचार कर 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया। 24 घंटे पानी देने का वायदा कर दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का गबन किया। फ्री पानी देने वालों की दिल्ली में आज भी 40% आबादी प्यासी है और जहां पानी आ रहा है वह भी पीने योग्य पानी नहीं है। यही नहीं, दिल्ली में टैंकर माफिया भी केजरीवाल सरकार की सह पर पनप रहा है। आज मैं देख रहा था फिर से उन्होंने कल घोषणा पत्र अपना जारी किया है और अपने घोषणा पत्र में केजरीवाल सरकार यमुना की सफाई का फिर से वही ढोंग कर रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न आप सबका है। आपको पूछना चाहिए कि आप 10 साल 11 साल सरकार में रहने के बाद अब फिर से कहते हो कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे। भाइयों बहनों, आखिर कितना झूठ बोलोगे? आप कहते हो 2020 में हमने जो वायदे किए थे, जो हमने घोषणाएं की थी, अब हम 2025 में फिर से सरकार आएगी फिर पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, आखिर 5 साल आप क्या करते रहे? केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 2500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए गए थे, वो कहां चले गए? भाइयों बहनों, जब दिल्ली के समय में कोविड हो रहा था, कोविड के समय में ऑक्सीजन की किल्लत से दिल्ली की जनता जूझ रही थी, तब केजरीवाल जी अपना शीश महल बनवा रहे थे और शराब घोटाले की अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे कि शराब घोटाला किस तरह से करना है। आज दिल्ली दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बन चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कभी ऑड इवन का नाटक किया तो कभी स्मार्ट टावर का दिखाया। केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की सूची इतनी लंबी है कि आम आदमी पार्टी के 15 विधायक, 5 मंत्री जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे होकर आ गए हैं। इन लोगों ने नजफगढ़ के गांवों के साथ भी विश्वासघात किया है। सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक पूरी नहीं की गई हैं। नजफगढ़ नाले से निकलने वाला, यहीं से नाला है ना पहलवान, जिसके पीछे पीछे हम आ रहे थे, मैं पूछ रहा था मैं यही नाला है क्या? इस नाले से निकलने वाला 450 मिलियन गैलन अवशिष्ट गंदा पानी, यहां से जनता की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। यहां भी थोड़ा सा उसकी हवा आ रही है ना, आ रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने आज तक इस समस्या को दूर करने के भी सिर्फ झूठे वायदे ही किए हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में अलग होने का ढोंग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है
कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये केवल इनका ढोंग है भाइयों बहनों, लेकिन ये भ्रष्टाचार और सनातन धर्म के अपमान में हमेशा एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं, मौसेरे भाई हैं। ये लोग मोदी सरकार के जितने भी राष्ट्रहित के फैसले होते हैं उनमें भ्रम फैलाते कर दिल्ली की जो शांति है उसको अशांति में बदलने का काम करते हैं। ये लोग 3 तलाक समाप्त करने और 300 धारा 70 को हटाने का भी विरोध करते रहे हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं। ये भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को भी काल्पनिक बनाते हैं। ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के तो हिमायती बनते हैं और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से नफरत करते हैं। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं महाकुंभ स्नान का अपमान कर हमारी सनातन धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ है राष्ट्रहित को प्रथम मानने वाली, यानी कि राष्ट्र सबसे पहले है ऐसा मानने वाली भाजपा, या शाहीन बाग में हल्ला मचाने वालों के साथ है। सभी के साथ समान कानून के साथ है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, या शरीयत कानून से महिलाओं के उत्पीड़न की खुली छूट देने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, अब फैसला आपको करना है। भाइयों बहनों, केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित रखने का काम किया है, लेकिन अगर 5 फरवरी को आप भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की शक्ति से दिल्ली का विकास संभव हो सकेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में जो यहाँ आयुष्मान योजना लागू नहीं है, पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। भाई बहनों, 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के बाद एक बड़ा फैसला हुआ था। देश में सभी के लिए 5 लाख रुपए की प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किया गया था, लेकिन वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज हो रहा है। उत्तराखंड में हम 2100 करोड़ रुपए का अभी तक इलाज करा है, 2100 करोड़ रुपए का। सारे प्राइवेट अस्पताल भी आज हमारा अच्छा इलाज कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना का जिनके पास कार्ड है। भाइयों बहनों, दिल्ली में मैं पूछता हूं तो ये योजना यहाँ नहीं लागू है ना, लागू नहीं है। प्रतिमाह 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाने का नई सरकार प्रावधान करेगी भारतीय जनता पार्टी की। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 6 पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ ही होली दिवाली पर अतिरिक्त 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए तथा विधवा और बेसहारा महिलाओं को पेंशन को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। 1700 जो अनाधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा। 6 माह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके जिन 13,000 दुकानों को केजरीवाल सरकार की गलती के कारण सील किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन दुकानों को भी खोला जाएगा, उस सील को खोला जाएगा। गिग वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके साथ ही 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ 20 लाख रोजगार के नए अवसर भी भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना द्वारा ITI और पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के माध्यम से महाभारत सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य भी भाजपा की सरकार यहां करेगी। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 5 फरवरी को नजफगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजय बनाएं और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। भाइयों बहनों, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी
आज किसी सभा में संबोधित करते हुए देवभूमि उत्तराखंड का आज उन्होंने एक वहां की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसमें बताया किस प्रकार से आज हर घर जल से नल पहुंचाने का काम, हर नल से जल से हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है किस प्रकार से प्रभावी रूप से आज उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। पलायन किस प्रकार से धीरे धीरे वहां रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहा है। अनेक अवसर वहां सर्जित हो रहे हैं। कल ही वहां पर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हुआ है। अनेक हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, या हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की कतार में खड़ा है। देश की पहली पंक्ति के राज्यों में खड़ा है भाइयों बहनों। उसका कारण केवल और केवल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब यहां भी दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाइए और डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। भारत सरकार की जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं वो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। दिल्ली में वो विकास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए 5 फरवरी को आप सब कमल के फूल वाला बटन दबाकर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जो उत्तराखंड में कल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है, उसका आयोजन किया जा रहा है। इस समय वहां का मौसम बहुत सुहाना है, अच्छी धूप आ रही है। जो लोग वहां के हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको भी बताऊं कि आप सब लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबसे मेरा अनुरोध है दिल्ली के चुनाव में अपना वोट डालकर यानी डालकर पहली गाड़ी से आप उत्तराखंड आए और राष्ट्रीय खेलों का भी आनंद लें और हमारे द्वारा प्रारंभ की गई शीतकालीन यात्रा, यानी कि शीतकाल में लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड में ठंडा हो जाता है, पहाड़ों में जाने लायक नहीं रहता है, लेकिन पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप आती है। पहाड़ों में बर्फ से जो ढकी हुई चोटियां हैं वो और सुंदर दिखती हैं। शानदार आप शांति का, अध्यात्म का, ऊर्जा का अनुभव लेकर आप वापस आएंगे और साल भर स्वस्थ होकर काम करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अवश्य इन शीतकालीन यात्रा में हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे बहुत सारे पर्यटक स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर आएं और आनंद लें। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए पहलवान जी, मुझे मन में कोई संशय नहीं है कि आप जो है जैसे सभासद के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, जैसे पार्षद के चुनाव में आप दिल्ली की सबसे बड़ी जीत नीलम पहलवान ने जो है यहाँ पार्षद, निगम पार्षद के चुनाव में आप सब लोगों ने उनको कराई थी। मुझे लगता है कि मेरे मन में एक संशय नहीं है कि दिल्ली विधानसभा के इस विधानसभा चुनाव में भी उनकी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।